तो भाई विंडोज 10 यूजर्स हो जाओ तैयार $30 पे करने के लिए, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है तैयारी आपको विंडोज 10 छुड़वाने की। या तो विंडोज 10 का पीछा छोड़ो, नहीं तो $30 यानी कि लगभग $2500 आप पे करो। क्या है पूरा मात्रा जानेंगे इस पूरे वीडियो में। पूरा वीडियो आप एंड तक देखना। वीडियो आप सभी विंडोज यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आज से करीब 3 साल पहले विंडोज 11 लॉन्च हुआ था। तब से लेके आज तक माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत कोशिश की है कि यूजर्स विंडोज 10 से अपग्रेड होकर शिफ्ट होकर विंडोज 11 में आ जाएं। एक से एक धांसू एआई फीचर्स विंडोज 11 में इंटीग्रेट किए गए। विंडोज 11 के यूआई में लगातार चेंजेस किए गए। बहुत सारी चीजें विंडोज 11 ने ट्राई करी। विंडोज 11 की वर्किंग स्पीड में भी काफी इंप्रूवमेंट किया गया। मुझे नहीं लगता कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोई कसर छोड़ी भी है विंडोज 11 को मार्केट करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी तक विंडोज के पूरे मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो विंडोज 11 के यूजर्स अभी तक टोटल मार्केट का 35% ही कैप्चर कर पाए। यानी कि अभी भी 60-65% से ज्यादा यूजर्स विंडोज 10 या फिर विंडोज 10 के ही कोई पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं। और ये तो हम सिर्फ ऑफिशियल डेटा की बात कर रहे हैं। अनऑफिशियल नंबर तो और भी बड़ा हो सकता है। कुल मिला के एक बात यहां पे साफ हो जाती है कि विंडोज 11 के यूजर्स वर्सेस विंडोज 10 के यूजर्स का एक बहुत बड़ा नंबर अभी तक विंडोज 11 यूज नहीं कर रहा है। और इसके पीछे अगर मैं मेन रीजन की बात करूं तो वो है विंडोज 11 की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अभी तक विंडोज 11 यूजर्स का एक बहुत बड़ा नंबर विंडोज 11 को सपोर्ट करने वाले सिस्टम यूज ही नहीं कर रहा है। अगर मैं अदर रीजंस की भी बात करूं ना तो ज्यादातर यूजर्स और बिजनेसेस सेटिस्फाइड है विंडोज 10 जिस तरीके से अभी काम कर रहा है। विंडोज 10 की कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी के साथ वो सेटिस्फाई है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर विंडोज 10 का जब एंड ऑफ सपोर्ट होगा यानी कि 25 अक्टूबर 2025 को, तब तक ज्यादा से ज्यादा यूजर्स विंडोज 11 में शिफ्ट हो चुके होंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जिस स्पीड से एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उतना स्पीड से माइक्रोसॉफ्ट को रिस्पांस नहीं मिल रहा। उतने जल्दी यूजर्स शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। भाई लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स या बिजनेसेस अगर मैं कहूं तो उन्हें अपना नॉर्मल वर्क डेली करना होता है, लाइक डॉक्यूमेंट रिलेटेड एंड ऑल। उन्हें ये एआई फीचर्स, गेमिंग फीचर्स एक्सेट्रा की नीड नहीं होती। तो उनको कन्विंस करना माइक्रोसॉफ्ट के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है और एक ट्रिकी पार्ट है भी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भाई एक नया तरीका यहां पे निकाला है। माइक्रोसॉफ्ट अब प्लान कर रहा है कि ठीक है, जो यूजर्स या फिर बिजनेसेस विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं या अपना हार्डवेयर अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक एडिशनल ईयर ऑफ एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट दिया जाए। यानी कि जो यूजर विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं हुए हैं या फिर विंडोज 11 यूज नहीं करेंगे, विंडोज 10 ही यूज लेंगे 2025 यानी कि 25 अक्टूबर 2025 के बाद भी जो लोग विंडोज 10 ही यूज लेंगे तो उनसे $30 चार्ज किया जाए अगले 1 साल की सिक्योरिटी अपडेट देने के लिए। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है और काफी सारे सोर्सेज ये बात कर रहे हैं, इस बारे में बता रहे हैं। और जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट भी अपना ये प्लान आप लोगों के लिए डिक्लेयर कर देगा अपनी ऑफिशियल साइट पे। इसका मतलब ये होगा कि विंडोज 10 अगले 1 और साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि 25 अक्टूबर 2026 तक आप सिक्योरिटी अपडेट ले पाएंगे। लेकिन ये सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए यूजर्स या फिर बिजनेसेस को पे करना होगा $30। तो भाई अब सीधा सवाल आपसे है। मुझे पता है कि एक मास नंबर ऑफ यूजर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, क्योंकि वो जेन्युइन विंडोज यूज ही नहीं कर रहे। लेकिन ओपिनियन तो बताना बनता है बॉस। अब जरूरत है कमेंट की। आप में से ज्यादा यूजर्स कमेंट करके ये बताएं कि आप कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, 10 या फिर 11। और अगर आपने अभी तक सिस्टम अपग्रेड नहीं किया है तो क्या आप नेक्स्ट ईयर अपग्रेड करोगे या फिर करने वाले हो या नहीं, या फिर $30 पे करोगे अगले 1 साल के लिए। तो ये सब चीजें आप कमेंट करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो ज्यादा से ज्यादा डेटा एक सामने आए कि हाँ क्या होने वाला है। क्या विंडोज 10 स्टिल विंडोज 10 को भले ही पे करके अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और आप क्या चाहते हो, आपका ओपिनियन से भी काफी सारी चीजें क्लियर होगी। $30 की फीस के बारे में भी आप अपने विचार बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का ये जो तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट की जो स्ट्रेटेजी है, ये सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और क्या ये तरीका सही है माइक्रोसॉफ्ट का कि हाँ 1 और साल के लिए एक्सटेंडेड अपडेट देके पैसा लेने का। बाकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।